जय शिव शंकर बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति पर बात करेंगे। बहुत समय से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कक्षा 9 में के गणित के वीडियोज भी हमें उपलब्ध करा दीजिए। तो आज से मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम पहला वीडियो इसका बना रहे हैं। बच्चों, अभी तक आपके स्कूलों में ब्रिज कोर्स कर रहा होगा। अब ब्रिज कोर्स के बाद आप लोगों को आपकी गणित की पुस्तक की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और त्रैमासिक परीक्षा में आपको 2 अध्याय तक ये पुस्तक के प्रश्न भी आएंगे, बाकी का आपके ब्रिज कोर्स में से आएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं ब्रिज कोर्स के लिए, सॉरी पुस्तक के लिए। तो बच्चों, संख्या पद्धति क्या होती है, तो मैं कुछ प्रारंभिक बातें इसके बारे में आपको बता दूं। हमारा जो गणित होती है उसमें सबसे पहले हमारे ऊपर आते हैं अंक। तो हमारे गणित में जिस गणित को हम पढ़ते हैं अंक गणित को, या हमारी जो पद्धति होती है संख्या पद्धति, जिसके हम दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं, इसमें कुल 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनको हम बोलते हैं अंक या डिजिट। ये कितने अंक हैं, काउंट करो बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल 10 अंक हैं, इसलिए हम अपनी संख्या पद्धति को बोलते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति। एक प्रश्न क्लियर हुआ? दार्शनिक संख्या पद्धति। तो किसमें टोटल कितने होते हैं? 10। किसी में अगर 16 होते तो 16 वाली कहलाती, किसी में जैसे कि कंप्यूटर में जो गणित चलती है ना, उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। तो इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो 0, 1, 2, 2 को बोलते हैं बाई, तो इसका नाम हो गया बाइनरी सिस्टम। इसी प्रकार हमारा ये है दार्शनिक संख्या पद्धति। 10 अंक होते हैं। अब हमारे अंक गणित में संक्रियाओं पर बात करें, संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमारे गणित में मुख्यतः 4 संक्रियाएं चलती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। इनको बोलते हैं गणितीय अंक गणितीय संक्रियाएं। तो हमारी ये 4 अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। और जब अंकों पर संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो हमें संख्याएं मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें मिलती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्या जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, तो प्राकृत संख्या होती है। तो गिनती बेसिकली 1 से स्टार्ट होगी। किसी वस्तुओं को गिनना है, काउंट करना है, तो 1 से। ये संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसी ऐसी ये 3 डॉट लगाएंगे, अनंत की ओर जाती हैं। तो कहां तक जाती हैं? अनंत की ओर, अनंत तक। अनंत कोई नंबर नहीं है, मतलब अब पता नहीं है कहां तक, अपरिभाषित है। तो कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या। अब बच्चे, प्राकृत संख्याओं के अंदर भी हमारी कई प्रकार की संख्याएं परिभाषित होती हैं, तो उनको देखना जरा। 1.1 मैं जो कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं इसमें समप्राकृत संख्याएं। समप्राकृत संख्याएं, ठीक है, समप्राकृत संख्या। तो ये कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाता है, 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो समप्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 ... ये भी कहां तक जाएंगे बच्चों? ये भी अनंत की ओर जाएंगे, अनंत तक। ये भी अनंत की ओर जाएंगे, ठीक है ना, अनंत तक। मतलब नहीं पता कहां तक है, अनंत तक जाएंगे, अनंत की ओर जाएंगे, ठीक है। अब 1.2 इसमें दूसरी आती है विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं, ये भी इसके अंदर आती हैं। ये कौन सी हैं? जिनमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाए। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से, इनको बोलते हैं विषम प्राकृत संख्या। ये भी कहां तक जाएंगी बच्चों?
अनंत तक। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अनंत तक जाएंगे, अनंत की ओर जाएंगे। 1.3 इसके अंदर तीसरी संख्या होती है अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या, क्योंकि सारा काम इन्हीं से होना है। तो मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। इनकी परिभाषा होती है बच्चों, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से, और शब्द जोड़ा है, इसका मतलब हुआ दो चाहिए है, स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, बस दो ही होंगे, दो से कम भी नहीं और दो से ज्यादा भी नहीं, तो उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर। ये जैसे 2 से स्टार्ट होंगी बच्चों, 2, 3, 5, 7 के बाद 11 के बाद 7, 8, 10, 11, 12, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। इनका कोई पैटर्न नहीं बनेगा बच्चों, जैसे इसमें पैटर्न है, दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। ये डेफिनेशन याद रखना है। इनके केवल कितने होते हैं वो गुणनखंड? केवल दो, एक और स्वयं। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास 1.4, इसमें आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा, मोर देन 2, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो ये 4 से शुरू हो जाएगी। जैसे 4 है, 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 8, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं, ऊपर आ गया 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, इनको हटा के बाकी लिखते जाओ, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या है ना, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब एक जो है, मैं इसको मैं बात करूं, देखो एक इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये बात ध्यान रखना है। और इनमें एक और ध्यान रखना है, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? किसके अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों? प्राकृत संख्याओं के अंदर। तो ये इनका नाम में सबके साथ प्राकृत शब्द लगा हुआ है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जैसे कभी कभी आपके सामने आ जाए, कोई बोले कि चलो -2 बताओ, ये सम है कि विषम है कि भाज्य है कि अभाज्य है, और हमने बोल दिया कि नहीं ये तो अभाज्य है, और फिर अपन बोलते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और फिर ये -2 आ गया, तो ये कंफ्यूजन होगी ना। तो इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी किसके अंदर पढ़ते हैं हम? प्राकृत संख्याओं के अंदर पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। हाँ, अब प्राकृत संख्या सब हटा दें, तो अब अपन आगे जाएंगे, तो हाँ आपसे पूछा जाए संपूर्णांक, संपूर्णांक, तो फिर वो अलग टाइप के हो जाएंगे, पूर्णांक में से निकलेंगे, वो सब बात की बात है, इसमें से पढ़ना। ठीक है। तो ये हमारे पास भाज्य है, अभाज्य है, विषम है, सम है, ये सारी किसके अंदर आती हैं? प्राकृत। यहीं पर मैं आपको एक और बता देता हूँ, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, इनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं पेयर में होंगी, पेयर या पेयर। जैसे ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक तो सबका होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त। जैसे मैंने लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पेयर लिया 3, 4 ले रही, जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जिसका दोनों में भाग जाए। जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने 9 ले लिया, और मैंने मान लीजिए चलो 8 ले लेते हैं, 8 और 9 ले लेते हैं। जैसे 8 और 9 नहीं तो थोड़ी सी दूर की संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लो 4 ले लिया, और मान लो मैंने 15 ले लिया। अब ये देखो मजे की बात, 4 और 15, क्या इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं है। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। तो 2 का इसमें जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। ऐसे आप कितने ही पेयर, ऐसे 2 से ज्यादा संख्याओं के भी पेयर बन सकते हैं, मोर देन 2। तो ये कहलाती है हमारे सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो ये 5 प्रकार की जो कैटेगरीज है, ये आपको नेचुरल नंबर के अंदर इसको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये सारी संख्याओं को लेकर के एक पोटली बनाई हुई है आपकी बुक में, उसमें n लिखा हुआ है। प्राकृत संख्याओं को बच्चों हम n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से। प्राकृत संख्याओं का जो समूह है वो n, कैपिटल N से दर्शाते हैं। अब दूसरे हमारे पास आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बच्चों ध्यान देना, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण तो अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए, जीरो को, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो ये जीरो, बाकी यही रहेगा 1 2 3 4 5 6, कहाँ जाएंगी? अनंत की ओर जाएंगे, है ना, अनंत की ओर। तो ये कहलाएंगी हमारी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। अब याद रखना, इनको होल नंबर बोलेंगे और इनका W से अपन इसको दर्शा देंगे, W से होल नंबर। अब क्या होता है बच्चों, इनमें देखना जरा, ये प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि दोनों में अंतर यही है। माने सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित। ठीक, अब नंबर 3 पर आते हैं। पूर्ण के बाद हमारे पास आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इनके समुच्चय को हम जेड से, इनको मतलब जेड से दर्शाते हैं पूर्णांकों को। अच्छा, इसको हम पूर्णांक ही लिखते हैं, पूर्णांक संख्या शब्द नहीं लगाते हैं, सिर्फ पूर्णांक ही लिखते हैं, इंटीजर्स ही लिखते हैं। ठीक है ना। अब ये पूर्णांक संख्याओं को जो है ये कौन सी होती हैं? इसमें देखो 0 के बाद +1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत की ओर, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत की ओर। तो ये इस तरफ बाईं ओर भी अनंत तक जाएंगी और दाईं ओर भी अनंत तक जाएंगी। इसमें प्लस के नंबर भी होंगे और माइनस के नंबर भी होंगे और जीरो भी होंगे। तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। याद रहेगा बच्चों, इनको बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में याद रखना, इन सबसे देखो डिफरेंट है ना। अब एक मजे की बात है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्णांक अपरिभाषित है, अर्थात नहीं बता सकते। सबसे छोटी कैसे बताओगे? सबसे बड़ी ये भी अपरिभाषित है, ये भी अपरिभाषित है और ये भी अपरिभाषित। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये पूर्णांक कहलाती हैं। अब नंबर 4 पर हमारे पास आता है परिमेय संख्याएं। अब यहाँ से हमारी कहानी बदलेगी। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, पहली बात। और शर्त सुनिए, पहली शर्त। दूसरी, तथा P व Q पूर्णांक हैं। देखो भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूर्णांक है मतलब इसमें से लेना है, इसमें से लेना है। और एक और है, एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो ये कहलाएंगी परिमेय संख्या। माने वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त हो या व्यक्त की जा सके, तथा P व Q में पूर्णांक होना चाहिए, दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मैंने लिया यहाँ से 3, यहाँ से -2, तो 3/-2 ये पूर्णांक है, ये वो परिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे अच्छा, परिमेय संख्या के समुच्चय को हमें Q लिखना है, Q। ठीक है। अब जैसे और ले लें, जैसे मैंने मान लो आप 5 ले लिया और 2 लिख लिया, तो 5/2 बन गई। जैसे मैंने -3 ले लिया और 4 ले लिया, तो -3/4 बन गई। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे लिख लिया 0 ले लिया, तो 0 के बटे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो ये सब जो संख्या है वो परिमेय है, क्योंकि इन सब के बटे में 1 है, इन सब के बटे में 1 है। गणित का नियम है कि अगर बटे में 1 होता वो लिखा नहीं जाता है। लेकिन आपसे बोले कि इसको परिमेय के रूप में लिखो, तो लिख देंगे 4/1, ऐसा लिख देंगे। 4/1 लिखेंगे तो एक परिमेय के रूप में आ गई, और 4 अकेला लिखा हुआ है तो वो पूर्णांक आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास परिमेय संख्या है। अब इनमें एक और ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा
या अशांत यानी कि अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। अभी क्या है अशांत आवर्ती और अनावर्ती, कि हम अभी आगे टॉपिक में पहुंचेंगे तो बताएंगे। अब हमारे पास आता है नंबर 5, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी कहलाती हैं बच्चों? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इन पर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपरिमेय संख्याओं पर। क्यों करना है? क्योंकि सिर्फ इतनी बात बताना पर्याप्त नहीं है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए करणी 2 है, करणी 3 है, करणी 5 है, करणी 7 है, या 1.01000001 डॉट 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 इस टाइप की कोई संख्या है, तो ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? जरा ध्यान देना बच्चों। ये जो संख्याएं है ना, ये देखो, ये इसके अंदर है क्या? नहीं है। इसमें नहीं है तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएंगी। पी का मान ये भी नहीं हो सकता और क्यू का मान इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। तो पी और क्यू का मान इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि ये परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय की शर्त क्या है कि पूर्णांकों का अनुपात होता है, तो ये पूर्णांक तो है ही नहीं है। दूसरी बात, इनको देखिए, इसको आप कभी पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये कोई पैटर्न जा रहा है तो अनंत की ओर जा रहा है। तो जैसे अपन दशमलव का 1 और बाद में 0 लगा के लिख देते ना, तो यहाँ तो अनंत 0 आएंगे, तो ये तो कभी लिख ही नहीं पाएगी पी बटे क्यू के फॉर्म में। तो अपरिमेय संख्या कहलाती है जो परिमेय नहीं है। अगर पी कोई मान लीजिए पी कोई पूर्णांक है और पी कोई अभाज्य संख्या है, तो करणी पी उस पर करणी लगा दो, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तब अगर पी कोई अभाज्य संख्या है, ये के ध्यान रखना। और ये जिनका दशमलव निरूपण अनावसानी अशांत अनावसानी होता है, यानी कि अशांत अनावर्ती होता है, तो वो भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इनके बारे में और बात करेंगे कोर्स के अंदर। अब हमारे पास आता है बच्चों, लास्ट हमारे पास आती है नंबर 6, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं बच्चों? ये बहुत कमाल की बात है। तो वास्तविक संख्या कहलाती है परिमेय धन अपरिमेय। माने परिमेय धन अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए। अगर मैं एक पोटली में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों को भर दूं, आप अपनी बुक में देखना, एक बच्ची पोटली लिए है, उसमें दोनों को भर दिया और आर का टैग लगा दिया है, तो कहलाती है वास्तविक संख्याएं। तो वे संख्याएं मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को, दोनों संख्याओं को मिला दें, तब जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के स्टार्टिंग में आपको ये इतनी संख्याओं की थ्योरी चाहिए है, और बच्चों ये आपको हर क्लास में चाहिए है, हर क्लास में। तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। अंक है हमारे, कितने अंक हैं? 10 हैं। इनको अंक बोलते हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक। ये अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब अंकों पर संक्रियाओं का प्रयोग करें, संख्याएं बनती हैं। तो प्राप्त संख्या कहलाती है जो 1 से प्रारंभ हो और 1 2 3 4 इस पैटर्न में अनंत की ओर जाती हैं। अब इनमें समप्राप्त संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, विषम प्राप्त संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और सह अभाज्य संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त है। तो फिर आती है सब किसके? इसके अंदर है। फिर ये पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें 0 और शामिल कर दो प्राकृत में। पूर्णांक संख्याएं ये प्लस में जाएंगी, माइनस में जाएंगी, 0 भी होगा। परिमेय संख्याएं इसमें p बटे q के रूप में, तथा p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है, 0 एग्जाम्पल है। और अपरिमेय संख्याएं ये जिनका दशमलव निरूपण अशांत है, अनावर्ती होता है, अर्थात जो परिमेय नहीं है, मोटे तौर पर कह सकते हैं, तो ये अपरिमेय हो जाएंगी, ये एग्जाम्पल लिखे हैं। और ये हमारी वास्तविक संख्या अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें तो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो बच्चों, ये हमारी संख्याओं की पद्धति चलती है।
अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सबसे ज्यादा परिमेय और अपरिमेय के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है ना। आप सब इंतजार करिए, रोज आपको लगभग रोज ही या अल्टरनेट में आपको वीडियोज प्राप्त होंगे और दिसंबर तक आपका 9th क्लास का कोर्स पूरा हो जाएगा। सभी पूरे मनोयोग से पढ़िए। सभी को नमस्कार।